हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना काल में हो रहे पहले चुनाव से ठीक पहले राजस्थान में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। 19 जून को 3 राज्यसभा सीटें राजस्थान के कोटे की, जहां के लिए चुनाव होने हैं और इसी चुनाव को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस का आरोप, बीजेपी उनके विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश में लगी है। विधायकों को टूट से बचाने के लिए उन्हें एक रिजॉर्ट में ठहराया गया है। और देखिए, आज शाम 5 बजे विधायकों के साथ बैठक भी कर सकते हैं सीएम गहलोत। तो राजस्थान की रिजॉर्ट पॉलिटिक्स रिपोर्ट देखिए आप। कांग्रेस ने निर्दलीय विधायकों समेत करीब 110 विधायकों को जयपुर के दिल्ली रोड पर इस रिजॉर्ट में ठहराया है। अपने विधायकों को टूट से रोकने के लिए कांग्रेस एड़ी चोटी का बल लगा रही है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कल रात विधायकों के साथ शिव विलास रिजॉर्ट में बैठक भी की। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव की 3 सीटों पर 19 जून को चुनाव होना है। विधानसभा की मौजूदा दलगत स्थिति के हिसाब से 2 सीटों पर कांग्रेस की जीत तय मानी जा रही है, जबकि 1 सीट बीजेपी के खाते में जाना लगभग तय है। लेकिन बीजेपी ने इस चुनाव में अपने 2 उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस को चिंता में डाल दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। हिंदुस्तान के इतिहास में पहला राज्य राजस्थान है जहाँ पर 1 रुपए का सौदा नहीं होगा। कोई पद का लालच नहीं, न पैसे का लालच। ये इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये राजस्थान की धरती में होता है। इस बात का मुझे गर्व है कि मैं इस धरती में मुख्यमंत्री हूँ, जिस धरती से लाल ऐसे जो बिना सौदे के, बिना लोभ लालच के साथ देते हैं सरकार का। बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया ने पार्टी पर लगे आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर ही बिखराव नजर आता है। जहां उनकी सरकार है, उनके साथ निर्दलीय सब उन्हीं के साथ है, पार्टी के इतने लोग भी उनके साथ हैं, तो फिर क्या कारण हुआ कि कैंप करना पड़ा? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाना उचित नहीं लगता है। कोई इनको अंदर ही बिखराव दिखता है। साफ है कि अगले कुछ दिनों में राजस्थान में राजनीतिक ड्रामा गर्म रहेगा। देखिए, राजस्थान में ये जो उठापटक चल रही है, इसके बीच डिप्टी सीएम राजस्थान के सचिन पायलट वो दावा कर रहे हैं कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत होगी, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। अब जो घटनाक्रम अलग अलग राज्यों में हो रहा है उसका अनुभव हम लोगों के पास है, लेकिन राजस्थान के अंदर जैसे गुजरात में कई लोगों ने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस के, तो कोशिश हमेशा कोई ना कोई करता रहेगा। लेकिन राजस्थान में मैं समझता हूं कि यहाँ के सब लोग बहुत निष्ठावान लोग हैं और हम लोगों ने प्रण लिया है कि सोनिया गांधी जी ने जब निर्णय लिया कि एआईसीसी के निर्णय के बाद 2 हमारे जो उम्मीदवार हैं उनको राज्यसभा भेजना है और हमारे खुद के दम पर पर्याप्त बहुमत है, पर हमारे पास जो निर्दलीय विधायक हैं वो समर्थन में है, घटक दल हमारे साथ हैं, तो मैं समझता हूँ बहुत बढ़िया चुनाव होगा। और जैसा मैंने पहले कहा कि दूर दूर तक भाजपा के दूसरे उम्मीदवार की जीतने की गुंजाइश नहीं है। तो देखा आपने किस तरीके से राजस्थान में ये जो राज्यसभा के लिए चुनाव होना है, इसे लेकर राजनीति जो है वो तेज हो गई है। ये राजस्थान का रण है, चुनावी रण है। यहां पर डर कांग्रेस को इस बात का कि भाई उसके जो विधायक हैं उसमें सेंधमारी बीजेपी की तरफ से ना कर दी जाए। इसी को लेकर ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जो शुरू हुई है। सीधे रुक करते हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष शर्मा इस समय मौजूद हैं। मनीष, कहीं ना कहीं डर कांग्रेस को सता रहा है विधायकों की खरीद फरोख्त का, अपने खेमे में सेंधमारी का, इसीलिए ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जो राजस्थान में शुरू हुई है। लेकिन इससे बचाने के लिए कर क्या रही है कांग्रेस? जी बिल्कुल रोमाना, आप बिल्कुल इस बात को बिल्कुल तस्दीक किया है। खुद कांग्रेस के विधायक डॉक्टर महेश जोशी ने, उनका ये कहना है कि जयपुर में तो पैसा भी पहुंच चुका है विधायकों को प्रलोभन देने के लिए, और कुछ विधायकों ने खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस बात की शिकायत की थी। इसके बाद महेश जोशी ने एक चिट्ठी एंटी करप्शन ब्यूरो के मुखिया को लिखी, जिसमें खरीद फरोख्त की संभावनाओं को बताते हुए ये मांग की गई है कि जांच की जाए। फिलहाल जयपुर से दिल्ली हाईवे पर अगर हम चलें तो वहीं पर शिव विलास होटल है, वहां पर शाम 5 बजे के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, रणदीप सिंह सुरजेवाला, अविनाश पांडे, ये तमाम लोग पहुंचेंगे, विधायकों के साथ बैठक करेंगे। कल शाम को ये विधायक पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद ये तमाम विधायक अपने घरों पर चले गए, क्योंकि इन लोगों का कहना था कि न तो ये अपने साथ सामान लाए हैं, न ही जिन दवाओं की उन्हें जरूरत होती है वो लेकर आए। तो कुल मिलाकर बाड़ाबंदी आज से शुरू हो सकती है और 19 तारीख यानी जिस दिन राज्यसभा का चुनाव के लिए वोटिंग होगी उस दिन तक इन विधायकों को एक साथ रखा जाएगा। हालांकि कांग्रेस का यह दावा है कि विधायकों को बाड़ाबंदी में नहीं रखा जा रहा, वो खुले हैं, उनके पास अपने मोबाइल फोन्स हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के पास पूरा समर्थन है। 107 खुद कांग्रेस के विधायक हैं,
जी। और जबकि 13 से ज्यादा निर्दलीय विधायकों का समर्थन कांग्रेस को हासिल है, तो दोनों सीटें आराम से जीतने की स्थिति में है। लेकिन कांग्रेस ये सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी विधायक टूटे नहीं। जी रोमाना। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष।